कृपा करु बरसाने वारी, तेरी कृपा का भरोसा भारी। कृपा करु बरसाने वारी, तेरी कृपा का भरोसा भारी। तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। देखिए, ये लाइन बड़ी विचित्र है। हम लोग कृपा का विरोधी मानते हैं क्रोध को। जैसे सुख और दुख, दिन और रात, अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप, ऐसे ही कृपा और कोप, ये दो विरोधी चीजें हैं। लेकिन कृपालु यहां कहता है कि नहीं नहीं, हमारी किशोरी जी की कृपा तो कृपा है ही है, गधा भी जानता है। उनका कोप भी कृपा है, क्रोध भी कृपा है। जब कालिया नाग को दंड दिया श्री कृष्ण ने, तो उनकी स्त्रियों ने, नाग पत्नियों ने कहा था, क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मता। प्रभु, आपका क्रोध भी अनुग्रह है, कृपा है। क्यों? अरे क्रोध करके आप क्या करेंगे? मार देंगे बस। संसार में कोई किसी के ऊपर जब क्रोध करता है तो पहले उसके ऊपर गुस्सा करता है अंदर से, फिर गाली गलौज, फिर मारपीट, फिर 323, फिर 325, फिर 302। जब पागल हो जाता है क्रोध में तो मर्डर कर देता है। मालूम है फांसी होगी, है चढ़ जाएंगे, 4 भाई हैं, एक न सही, लेकिन इसको मारेंगे। देखो, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को लोग मार देते हैं और जानते हैं पकड़े जाएंगे, फांसी होगी, है ठीक है। क्रोध की अंतिम सीमा हो जाती है। तो ठाकुर जी ने जब क्रोध किया तो क्या किया? राक्षसों को मारा। कृष्णावतार में देखो, 6 दिन की उम्र से ही मार धाड़ शुरू कर दी। सबसे पहले पूतना को मारा जब 6 दिन के थे। पूतना कहती है, क्या करोगे मार के? अरे मार के क्या करेंगे, मारने के बाद क्या होता है? अरे क्या होता है, उसकी समाप्ति हो जाती है शरीर की। लेकिन मालूम है रावण ने क्या कहा था राम से? जब तक मैं जिंदा था राम, तुम हमारी लंका में पैर नहीं रख सके, और तुमसे पहले जा रहे हैं तुम्हारे लोक को।
तुम बाद में आना, हम वेलकम करेंगे। अर्थात भगवान जिसको मारते हैं वो भगवान के लोक को जाता है। तो बताओ ये क्रोध तो कितना बढ़िया है, बिना साधना के भगवान लोक में पहुंच जाता है वो राक्षस। जिस जिसको मारा सब भगवान के लोक में गए। तो ये क्रोध भी कृपा ही है ना। अरे छोड़िए बड़ी बड़ी बातें, शायद कम समझ में आवे। गधे की अकल से सोचो। हम लोग जब पैदा हुए तो न कुछ कर सकते थे, न कुछ अपनी बुद्धि थी काम करने की। सब कुछ माँ ने किया, बाप ने किया। तो माँ ने क्या किया? अरे कृपा की अंतिम सीमा की। क्या समझ सकते हैं हम लोग माँ की कृपा को? हाँ, अरे जो अनजाने में कृपा की वो तो की ही, मजबूरी कहो उसको। माँ जो कुछ खाती थी उससे हमारा शरीर बना माँ के पेट में। खैर वो तो भीतर की बातें हैं। जब हम पैदा हुए तो कितना कोमल शरीर था और बुद्धि थी नहीं, यानी नहीं के बराबर थी। केवल सुख दुख की फीलिंग थी। दर्द हो रहा है, मच्छर ने काट लिया, रो दिए। ये भी अकल नहीं थी कि उसको जरा हरा दो। हर समय मां को सब कुछ करना पड़ता था। घोर ठंड है, हमने पेशाब कर दिया, मां की नींद खुली, हमको इस करवट उसने सुला दिया और स्वयं भीगे में लेटी है। फिर पेशाब कर दिया तो मां ने छाती पर लिटा लिया हमको। फिर भी पेशाब कर दिया हमने तो उठ करके ठंड में कपड़ा बदल रही है। ये तमाम सारी कृपाएं करती है, तब हम इतने बड़े हुए हैं लाट साहब। और बड़े होकर के हम माँ बाप का अपमान करते हैं। बैठे रहो बैठे रहो, खा मखा बड़बड़ करते रहते हो। लेकिन ये तो सीधी है कृपा। अब उल्टी कृपा सुनो। थ्योरिटिकल से लेकर प्रैक्टिकल तक। थ्योरिटिकल क्या? डराना, ओ नो करना, हुआ रहता है, ओ बाबा आ रहा है, पकड़ ले जाएगा, लगाऊंगी एक झापड़, कान पकड़ो, अब ऐसी गलती नहीं करना। फिर भी नहीं मानता, हम बच्चे नहीं मानते। हाथ बांध दिया पीछे, पैर बांध दिया, झापड़ लगा दिया। ये तो गुस्सा है ना, अपने ही बच्चे को मार रही है। छोटे मोटे नहीं, यशोदा मैया का इतिहास सुनते हैं आप लोग। लेकिन क्यों? ये कृपा है। आज ये छोटी सी गलती कर रहा है, अगर मैं इसको नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी, नहीं दंड दूंगी तो यही गलती और आगे करेगा, फिर डाकू हो जाएगा एक दिन। इसलिए मां दंड देती है। वो पराया समझकर, यानी विपरीत भाव से नहीं दंड दे रही है,
आत्मीयता से दे रही है कि हमारा बेटा होनहार बने, सदाचारी बने, विश्व में नंबर 1 का हो। ये अपनी तरफ से बिचारी जो कुछ होता है सब कोशिश करती है। तो ये क्रोध भी अनुग्रह है, कृपा है। एक पेंसिल की चोरी किया दर्जा 1 में, और मां के पास आया बच्चा, मम्मी हे कहां से लाया? चुरा के लाया हूं। चुराना सीख रहा है। मां हम नहीं बोलेंगे, हम ये है वो, तमाम दंड देती है। आज ये पेंसिल की चोरी कर रहा है, कल और कुछ करेगा, परसों और कुछ करेगा, उसके बाद फिर ये वगैरह वगैरह हो जाएगा। इसलिए आज ही इसको कड़ा दंड देना चाहिए कि याद रहे, अगर मैं अब चोरी करूंगा तो मैया धूप में खड़ा कर देगी, खाना भी नहीं देगी। तो हमारे संसार में जैसे मां अपने बच्चे को दंड देती है दिन में 10 बार, मुंह से कोई दंड, कोई हाथ से भी दंड, अनेक प्रकार के दंड, लेकिन वो कृपा है। ऐसे ही भगवान दंड देते हैं अपने भक्तों को उसके कल्याण के लिए। किसी को दे रहे हैं संसार और किसी से छीन रहे हैं संसार। अब देखो 2 विरोधी क्रियाएं हैं। भगवान का एक लॉ है, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम मेनुग्रहम। मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं। इस कानून को मानने वाले हमारे देश में या विश्व में कितने आदमी हैं जो कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जो भी धर्मावलंबी हो, हम सबको चैलेंज करते हैं। कई आदमी हैं जो इस कानून को मानते हो या इस कानून का पालन करते हो। हम सब लोग उल्टा कानून बनाए हैं, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसको माला माल कर देते हैं। पैसा भी मिल गया, बेटा भी मिल गया, बड़ी कृपा है वैष्णो देवी की। वहां चलो, बड़ी भीड़ हो रही है, पैदल जा रहे हैं। संसार मिलेगा। भगवान तो कहते हैं मैं कृपा करता हूं तो संसार छीन लेता हूं। ये मेरे समझ में नहीं आती बात। अरे भगवान कहते हैं तो ठीक है, कहते होंगे, लेकिन हम ये नहीं मानते। कोई छोटे मोटी की बात नहीं कि क्या करें, पेट भरने को रोटी नहीं है तो हम भगवान से मांग रहे हैं। अरबपति खरबपति सब जा रहे हैं बालाजी के दर्शन करने, और 1 खरब हो जाए, हमसे आगे बिल गेट्स है, उसको पीछे करना है। तो देखो, भगवान कहते हैं मैं संसार छीन लेता हूं, ये मेरी कृपा का प्रमाण। लेकिन अब देखो इसका उल्टा, हिरण्यकशिपु को मार करके जब
नृसिंह भगवान शांत खड़े हुए तो प्रहलाद से कहा वर मांगो। प्रहलाद ने कहा कुछ गुस्से में है पिताजी, इसीलिए अंड बंड बोल रहे हैं। गुस्से में आदमी की बुद्धि नॉर्मल नहीं रहती। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, अब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी को भी क्रोध आएगा तो अपनी बुद्धि गमा बैठेगा। भगवान को गाली दे देगा। ये क्या भगवान भगवान होता है? उसके 4 बच्चे थे, 5वां हो गया, हमारे एक था वो भी मर गया, सब बेकार है जी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्योंकि कह रहे हैं कि वर मांगो। अरे मैं मांगू? भिखारी हूं क्या? अरे मैं तो दास हूं प्रभु का, तो दास का काम देना होता है, सेवा करना होता है स्वामी का, मांगना नहीं होता। उसने साफ साफ कह दिया, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। महाराज आप क्या बोल रहे हैं? जो दास स्वामी से कुछ मांगता है वो बिजनेसमैन है, दास नहीं है। बणिक व्यापारी है वो। भगवान मुस्कुराए, बड़ा काबिल है छोटा सा बच्चा। हाँ हाँ ठीक है, ये मैं जानता हूं तू अपने ही भगवान को उपदेश दे रहा। अरे सब ने मांगा है वरदान, तू भी मांग। प्रहलाद ने कहा ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए, अब मैं क्या मांगू? तो उसने कहा अच्छा महाराज फिर हम मांग रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं तो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु विनय वरम। हम आपसे ये मांग रहे हैं कि आपसे मांगने की बुद्धि कभी न पैदा हो, ऐसा वर दे दो। हार गए भगवान। अब वर तो देना पड़ेगा, जो मांग लिया। कभी मांगने की बुद्धि पैदा ही न हो अनंत काल तक। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, दे दिया वर, लेकिन मेरी इच्छा तो पूरी करेगा। अरे महाराज स्वामी की इच्छा, उनकी आज्ञा, यही तो हम दास का धर्म है। तो तू एक मनवंतर राज्य कर। एक मनवंतर कितना बड़ा होता है मालूम है आपको? 43,20,000 वर्ष का 4 युग। यूं समझो 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दुगुना द्वापर, कलयुग का तिगुना त्रेता, कलयुग का चौगुना सतयुग। ये 43,20,000 वर्ष हुआ, और ये 4 युग 73 बार आवे, 71 बार, तो एक मनवंतर होता है। यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। इतने दिन तक तू पृथ्वी का राजा बनकर राज्य कर। ऑर्डर। प्रहलाद ने कहा जैसी आज्ञा।
ये नहीं कहा कि आप क्या गंदी आज्ञा दे रहे हैं, ये कूड़ा कबाड़ा संसार का राजा बनूं मैं। अरे आपकी कृपा जब हो गई, दर्शन हो गया, तो गोलोक हमको जाने दीजिए ना। स्वामी की आज्ञा के बाद बुद्धि लगाना अपराध किया। एक मनवंतर राज्य, अब देखो यहां देना कृपा है। विभीषण से राज्य लेना देना, रावण से विभीषण को देना, बाली से लेना, सुग्रीव को देना, दोनों कृपा है। विपरीत जैसे कि संसारी मां कभी चिपटाती है और कभी गलती करने पर मैं नहीं बोलूंगी, पक दंड भी देती है। तो कृपा के दोनों स्वरूप होते हैं, ये हमको सदा समझे रहना है। इसलिए भगवान की हर क्रिया पर विभोर जाना है। जब भीष्म पितामह को मारने के लिए श्री कृष्ण रथ का पहिया लेके दौड़े, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया भीष्म पितामह ने कि हथियार लेके मुकाबला करें। आओ आओ, मुस्कुरा के बोल रहे हैं, आओ आओ और आगे आओ, हमको मारोगे ना, आओ। अरे हमारे प्रभु को हमको मारने से सुख मिल रहा है, अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। अनंत बार तो मरे हैं माँ बाप बेटा बीबी के लिए, एक बार हमारे प्रभु हमको मारेंगे। खड़े हो गए ठाकुर जी अब कैसे मारे। तो भगवान की कृपा को हम नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि तो इतनी छोटी सी है कि हमारा डिसीजन ही सब गलत है। 84 लाख में घुमा रहा है। हम तो उल्टी चीज मांगते हैं। एक छोटे से बच्चे के आगे टॉफी रख दो और 1 करोड़ का हीरा रख दो, वो टॉफी ले लेगा। वो क्या जाने हीरा पीरा क्या होता है। अरे इंद्र सरी का देवताओं का राजा। एक बार भगवान गए स्वर्ग में पिकनिक के लिए, तो इंद्र ने बड़े जोरदार स्वागत किया और कहा बेटा मांगो वर, कुछ क्या चाहते हो। तो उसने कहा ऐसी लड़की दो महाराज जैसी कोई सुंदर लड़की वर्ल्ड में न हो, किसी लोक में न हो। तो भगवान मुस्कुराए कि देखो ये गधा क्या मांग रहा है, भला स्वर्ग में लड़कियों की कमी है। जहां उर्वशी है, मेनका है, सर्वेंट है ये इंद्र की। उन्होंने करोड़ों लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से और कहा चुन ले। पहली लड़की उसने चुन लिया और लेके बृहस्पति के पास गया। इंद्र गुरु है उनके। गुरुजी ने देखा कि ये लड़की नई, ये तो स्वर्ग की है ही नहीं। ने पूछा ये कौन है। ने कहा गुरुजी भगवान आए थे हमारे लोक में, तो उन्होंने कहा वर मांगो। तो हमने तेरी की गुरु को बदनाम किया। अरे जब भगवान ने कहा था तो भगवान ही को मांग लेता, ये क्या मांगा है तूने। अरे देखो हिरण्यकशिपु ने कितनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त बनाई थी ब्रह्मा से वर मांगने में। न दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी से मरे, न
जानवर से मरे, न हथियार से मरे, न घर में मरे, न बाहर। इतनी लंबी चौड़ी, और भगवान ने रास्ता निकाल लिया, एक मार दिया उसको, और सब बता के देख, न घर है न बाहर है, देहरी पर मार रहा हूं, तेरे गेट पर। न जमीन है न आसमान है, देख जंघाओं पर तुझको लिटा के मार रहा हूं। देख न दिन है न रात है, शाम को मार रहा हूं। देख ना हथियार से न और से, अपने नाखून से मार रहा हूं। अरे मनुष्य क्या बुद्धि लगाएगा बेचारा भगवान के आगे। तो मांगना ये सर्वनाश का कारण है। अनादिकाल से मांग मांग के भिखारी रहे। मांगना बंद करना है, देना सीखना है। तो कृपा के दोनों स्वरूप होते हैं। हमें भगवान की हर देन को उनकी कृपा मानना चाहिए। छीन रहे हैं जरूर कोई कृपा है, दे रहे हैं होशियार रहो। ये तो खतरनाक चीज दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी को रिवॉल्वर देती है, कितनी लिखा पढ़ी करती है। गलत हाथ में अगर चला जाएगा रिवॉल्वर तो ये मर्डर करता फिरेगा। है बड़ी लिखा पढ़ी नीचे से ऊपर तक होती है। तो भगवान भी अगर किसी को कुछ देते हैं, प्रहलाद को कहा राज्य करो, तो वो जानते हैं कि इसके पास तो मेरी शक्ति है, ये माया से परे हो चुका है, इसको ये संसार क्या बांधेगा। ये तो कमल के पत्ते पर जैसे जल रहता है ऐसे राज्य करेगा, इसकी हानि नहीं होने वाली, और फिर मैं बैठा रहूंगा इसके अंदर। तो कृपालु कहता है कि किशोरी जी से कि आपकी कृपा तो कृपा ही है, आपका कोप भी कृपा है।